नमस्कार दोस्तों। आज जब मैं हिंदू एडिटोरियल का लेक्चर तैयार कर रहा था ना, तो उस समय मैंने देखा कि गूगल ने वैलेंटाइन डे के मौके पर एक स्पेशल टाइप का कुछ डूडल डाला हुआ है। और आप भी google.com ओपन करोगे तो आपको कुछ एक अलग से टाइप का गेम भी दिखेगा। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, आज का जो दिन है ना, 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे, जो हमारे अपने सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स हैं, वो कैसे इस दिन से अपने आप को रिलेट करते हैं, मतलब इस दिन की उनके लिए क्या सिग्निफिकेंस है। और देखो, सभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, एक कैटेगरी में तो आते नहीं। जहां कुछ यूपीएससी एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बाकी इश्यूज की तरह वैलेंटाइन डे का भी फुल फ्लैज एनालिसिस कर डाला, इवन बैकग्राउंड तक। ये दिन आखिरकार सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया, 2nd-3rd सेंचुरी में रोम के एक राजा ने संत वैलेंटाइन की हत्या करवा दी थी। क्यों? क्योंकि वो संत वैलेंटाइन जो थे वो कपल्स के बीच में प्यार प्रमोट करते थे, चोरी छुपे से उनकी शादियां करवाते थे। आपके मन में आया होगा, उस राजा को भला क्या दिक्कत? राजा को दिक्कत ये थी, अगर कपल्स प्यार करते रहेंगे तो वो आर्मी नहीं ज्वाइन करेंगे। आर्मी नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर दूसरे राज्यों के जो राजा हैं वो आसानी से उस राज्य के ऊपर अटैक कर देंगे। तो राजा ने उस संत वैलेंटाइन की हत्या करवा दी जो कपल्स में प्यार प्रमोट करते थे। वैसे देखो, एक सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट ने तो क्वेश्चन भी पूछ लिया केस स्टडी का कि आप अगर राजा की जगह होते तो क्या करते। तो दूसरे सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट ने कहा, मैं तो सारी डायमेंशंस ऐड करता। मैं ये भी बोलता कि जब इजराइल जैसे देश में हर एक पर्सन को आर्मी में कुछ टाइम के लिए अपनी सर्विसेज देनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से देखें तो राजा के कंसर्न सही थे। अगर कपल्स प्यार करते रहेंगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये डायमेंशन भी ऐड करूंगा कि प्यार करने वालों को दुनिया कब तक रोक सकी है। लेकिन देखो, अगर रोम के वो राजा जिसने संत वैलेंटाइन की हत्या करवाई, उनकी बात वैसे सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को तो सीरियसली लेनी चाहिए। या तो प्यार फरमा लो, या फिर 5 जून का जो दिन है उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज लास्ट में ये बात बोलनी पड़ेगी, इश्क ने निकम्मा बना रखा है, वरना हम आदमी काम के हैं। देखो, जो लोग यूपीएससी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उनका मानना है कि यूपीएससी बहुत टफ है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं पर फाइनल सिलेक्शन होता है 700 का। लेकिन वही लोग जब दिल्ली आते हैं और राजेंद्र नगर में या फिर मुखर्जी नगर में आकर देखते हैं हमारे यूपीएससी के निब्बा निब्बी बाबू सोना मस्त पार्क में बैठ कर ना जाने क्या क्या बतिया रहे हैं, हाथ में योजना कुरुक्षेत्र तो होगी लेकिन एक पेज पर एक भी अंडरलाइन नहीं होगा। तब पता चलता है फॉर्म तो 10 लाख लोग भरते हैं लेकिन एग्जाम में 50% ही आते हैं। बाकी तो बस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के नाम पर। और कोई बात नहीं, अगर आप दिल्ली आ जाएं और प्यार में पड़ गए, लेकिन ये लोग क्लासरूम में भी एक साथ बैठे रहते हैं, कुछ तो भी बातें कर रहे होते हैं। टीचर बेचारा अर्थक्वेक वेव्स या फिर लव वेव समझा रहा होता है और ये लोग कुछ अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। और जो जेन्युइन एस्पायरेंट्स उनके आसपास बैठे होते हैं वो बेचारे ना तो ठीक से पढ़ पाते हैं और ना ठीक से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। देखो, सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स वालों की जो प्यार भरी कहानियां हैं ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की हैं। जहां एक तरफ आपको ऐसी स्टोरी सुनने को मिली होगी कि लड़का या फिर लड़की एक के बाद एक बहुत सारे अटेम्प्ट्स में फेल कर गया, लेकिन पार्टनर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। लड़की हर अटेम्प्ट में उसकी हेल्प करती रही, न्यूज़पेपर्स की कटिंग भी निकाल कर टॉपिक वाइज अरेंज करती रही और लास्ट अटेम्प्ट में उसका क्लियर भी हो गया। जहां एक तरफ ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, लेकिन बहुत बार देखो ऐसी भी स्टोरीज देखने को मिलती हैं, कैंडिडेट को तो ये लगता है वो प्यार में है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे समझ में आता है कि मेरे पार्टनर को प्यार नहीं है, उसे तो मुझसे सिर्फ हैंड रिटन नोट्स चाहिए और स्टडी में हेल्प चाहिए। ये रिलेशनशिप म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ना होके ये तो कोमेंसलिज्म या फिर पैरासाइटिज्म है। लेकिन जब तक उसे इस कंसेप्ट का रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ में आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, अटेम्प्ट खराब हो चुके होते हैं। और देखो, वैसे राजेंद्र नगर में या फिर मुखर्जी नगर में प्यार की भी एक क्रोनोलॉजी होती है। पहले 2 लोग एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन बातचीत नहीं हुई, तभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है। आपका हो गया, सामने वाला ने आपसे बात करना शुरू कर दिया। जब सब कुछ अच्छा लगने लगता है, उसके बाद मेंस का रिजल्ट आता है, आपका नहीं हुआ। अब आपको रियलाइज़ होता है कि सामने वाला धीरे धीरे दूर हो रहा है
और किसी और के साथ बैठ रहा है जिसका इंटरव्यू आने वाला है, तो आपको समझ में आता है कि भगवान ने बचा लिया, अब की बार डिस्ट्रैक्शन के बिना पढ़ाई स्टार्ट। और लास्ट में अगर अधूरी कहानियों की हम बात करें, देखो सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करने के बाद जाति, धर्म, एथनिसिटी, ये सब आइडेंटिटीज़ काफ़ी पीछे रह जाती हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, उस यूपीएससी एस्पायरेंट की जो फैमिली है, कोई ज़रूरी नहीं उनके लिए भी वो आइडेंटिटीज़ पीछे रह जाएं। फैमिलीज़ अक्सर ऑर्थोडॉक्स की ऑर्थोडॉक्स रहती हैं, तो इस वजह से प्यार भरे जो रिश्ते हैं वो फैमिलीज़ को एक्सेप्ट नहीं हो पाते। लेकिन देखो, किसी को पसंद आ जाए या फिर प्यार हो जाए, ये बहुत पर्सनल और सब्जेक्टिव मैटर है। और यूपीएससी बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम है, आपको पता है, जिसके लिए सिंगल फोकस की आवश्यकता होती है। जब आप आंख बंद करो तो क्विट इंडिया के फेल होने के जो फैक्टर्स हैं वो सपने में आने चाहिए। अगर उसकी जगह प्यार के ख्याल मन में आ रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि यूपीएससी में ना सिलेक्शन की एक टाइमलाइन होती है। अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो मतलब आप अभी सिलेक्शन से दूर हो। धीरे धीरे आप पढ़ाई में इतना ज़्यादा मगन हो जाओगे, आप अपने दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाओगे और धीरे धीरे दोस्तों से थोड़ा कट सा जाओगे। और कई बार तो लेवल ऐसा आ जाता है, आपके पास लास्ट में बचती है सिर्फ आपकी फैमिली। और दुखद लेकिन सच बात यह है, कई बार तो फैमिली भी साथ नहीं देती। लेकिन देखो, लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, अगर आज आप अकेले बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए कि आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो, आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड हो। आपके साथ आज कोई वैलेंटाइन पार्टनर नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज है, आपके पास अपनी ड्रीम है, आपके पास अपना पैशन है। हमें खुशी मिलती है बॉडी में डोपामाइन रिलीज होने से। क्या फ़र्क पड़ता है वो डोपामाइन प्यार हासिल करने से रिलीज़ हो या फिर एक मॉक में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने से, खुशी तो खुशी है। तो आज इस वैलेंटाइन पर आप अपनी बुक्स को अपना पार्टनर बनाओ और अपनी ड्रीम के रास्ते पर जो आगे चल रहे हो उस पर प्राइड महसूस करो। लास्ट में फैज़ की पोएम को याद करना चाहूँगा, और भी बहुत गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। थैंक यू।